नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है लेकर लखनऊ से हाजिर हूं। लखीमपुर खीरी में जो दर्दनाक घटना हुई, 8 लोगों की मौत हुई, उस पर सुबह से आप देख ही रहे हैं क्या क्या हुआ, कितनी सियासत हुई और समझौता भी किसानों और सरकार के साथ हो गया, जिसमें किसानों को 45 लाख रुपए देने की बात हुई, एक मृतक आश्रित को नौकरी की। हालांकि 4 किसानों की बात है, 4 लोग और मारे गए, उनके बारे में कहीं अभी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये भी कहा गया है कि 8 दिनों के भीतर जांच हो जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सरकार अपने को दमदार कहती है, जो सोच ईमानदार की कहती है और छा गई योगी सरकार का नारा देती है, उस सरकार के लिए ये घटना लखीमपुर खीरी की एक काले धब्बे की तरह है और ख़ास तौर पर परेशान करने वाली इसलिए है कि 4 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और किसी भी सरकार के लिए ये बहुत ही नींद को गायब करने वाली घटना घटी है और निश्चित तौर पर कोई भी सरकार इससे परेशान होगी। सियासत कर रहे हैं सारे राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन मैं जानने के लिए आया हूं कि इस घटना के बाद लोगों के दिमाग में, आम लोगों के बीच में माहौल क्या है। मैं लखनऊ में एक ऐसी जगह पर हूं जहां आम लोग शाम को आते जाते रहते हैं और यहीं से मैं इस बात की शुरुआत करता भी हूं। ये जो लखीमपुर की घटना घटी है, इसको आम लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो घटना घटी है उसके अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने बता दिया कि हम ये कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखा दिया। देखिए, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। नहीं, कैसे कोइंसिडेंस होगा? आप मुझे बताएं ना कि कैसे कोइंसिडेंस होगा कि जब एक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम, डिप्टी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लगा था, उसमें किसानों को अपना विरोध जाहिर करना था, फिर किसान अपना शांतिपूर्ण विरोध जाहिर कर रहे थे, उसके अंदर आप आते हैं और आप ये कहते हैं कि भाई मैं तो सांसद और विधायक से पहले मैं क्या था, ये मेरे बारे में आप लोग पूछ लें। उन्होंने करके दिखा दिया, उसमें कोई पाप नहीं है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। लेकिन मंत्री कह रहे हैं कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। मंत्री कह रहे हैं कि अगर बेटा होता, वहाँ झड़प हुई, उपद्रवी तत्व उसमें शामिल थे किसानों में। मैं उनकी बात कह रहा हूँ। घटना तो जो हुई है वो तो ऐसी हुई है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी दर्दनाक है, जिसकी कि जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। खास तौर पर इस इलाके में लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बरेली में किसान आंदोलन भी व्यापक पैमाने पर चल रहा है। तो उस बेल्ट में एक आक्रोश है किसानों का और चुनाव के साथ साथ ये मैं ये जानना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर सियासत भी बहुत ज़्यादा हो रही है? आपको लग रहा है? देखिए, सियासत इसमें मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि आंदोलन हर पार्टी का, हर इंसान का अपना एक हक है। वो किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है। किसी ज़माने में जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन से हमें देश की आज़ादी मिली, वरना आज़ादी हमें ना मिलती। तो उसी तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है, इसमें सियासत नहीं देखता हूँ। नहीं, ये जो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शिवपाल यादव, तमाम लोग, ये तो हर पार्टी करती है। 922 रुपए का गैस का सिलेंडर मैंने आज खरीदा है और 450 का जिस समय सिलेंडर था तो उस समय वो कर रहे थे। गैस के अपने घर का सिलेंडर 922 रुपए में मैंने आज भरवाया है और 450 रुपए का गैस का सिलेंडर था। तब आंदोलन होता था, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना होता था। वो क्या था? हाँ जी, लखीमपुर खीरी पर जरा जानकारी ले रहे हैं आम लोगों से कि क्या सोच रहे। अभी तो मेरी यही सोच है, अभी हम सरकारी आदमी हैं, इस संबंध में कोई बात हमारे द्वारा किया जाना न्याय संगत नहीं है। अच्छा, सरकारी मुलाजिम? जी, सरकारी मुलाजिम है। रिटायरमेंट में कितना बचा है? रिटायरमेंट में अभी 21 महीने बचा है। चलिए ठीक है, तब उस समय आप अपनी जी राय दीजिएगा। जी, तब राय दें। हाँ, तब राय देंगे जनता के विषय में, पक्ष के विषय में, विपक्ष के विषय में, जो कुछ होगा तब के सरकारों के विषय में, तब की परिस्थितियों के विषय में जो कुछ जानकारी होगी अवगत कराएंगे। आम लोगों से लखनऊ में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि लखीमपुर खीरी की घटना को किस तरीके से आप देख रहे हैं। वो विरोध तो खैर ठीक है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए ना। किसानों की तरफ से गुंडागर्दी भी हुई है, विरोध का मतलब गुंडागर्दी नहीं होता है। विरोध का मतलब विरोध होता है। अब पीट पीट कर मार देना, चाहे किसी साइड से हो,
चाहे प्रशासन साइड से वो भी गुंडागर्दी है, किसान साइड से हुआ वो भी गुंडागर्दी है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि वहाँ हालात ऐसे हो गए? बनाया गया ना, अपने आप हालात हो नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है गलती किसकी थी? कोई भाई बदमाशी है, किसानों के साइड से हुआ है, गुंडागर्दी है वो। गलती किसानों की है? भाई मार मार के किसी को जान ले लेना, ये कौन सा विरोध है? कौन सा विरोध है ये? तो ये सरकार जो है मुआवजा खाली किसानों को क्यों दी? अब सरकार क्या करी तो अलग साइड है, ये तो एक अलग साइड हो गया ना सरकार का। नहीं, मुआवजा तो किसानों को ही दिया सरकार ने। जो मरा उसको दिया, मरे तो 8 हैं। सबको दिया होगा ना। नहीं, खाली किसानों का अनाउंसमेंट हुआ हम अभी तक। अब हम समझ रहे थे सबको मिला होगा, हम यही बस मान रहे थे, बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, हम मान लिए कि सबको मिला होगा। अच्छा, ये बताइए इस घटना से सरकार की छवि पर कैसा असर पड़ेगा? और ये जो नेतागिरी कर रहे हैं विपक्ष वाले? अरे वो साल भर से ही हो रहा है, गुंडागिरी नहीं हो रहा है साल भर से, क्या हो रहा है वहाँ? कहाँ? और जो पंजाब हरियाणा वाले कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वही एक किसान है, बाकी देश में किसान नहीं है, जबरदस्ती हो रहा है ना। आप किसान हैं? हाँ हैं, किसान हैं हम लोग, गन्ना बोते हैं, हमको बढ़िया रेट मिलता है, बढ़िया हर साल सब सुविधाएं मिल रही हैं। कितना रेट पेमेंट सब खत्म हो गया, फाइनल पेमेंट हो गया, कितना रेट मिल रहा जो भी गन्ने? मिला जो था फाइनल हो गया। गन्ने का भाव कितना है? 325 तो मिला था, 325 कब मिला? पिछले साल में। 315 रेट था, 325 कैसे मिला? 15-25 दोनों रेट था, हाँ, 25 तो और आप 15 उन्नत वाला था। हाँ, जो लेटेस्ट वैरायटी थी उसका 25 था, बाकी तो 15 था। 315 में आपका फायदा और सब लागत सब ठीक था? वो कॉलेज हम नहीं कहने को पर्याप्त है, कहाँ हम कह रहे हैं, जो था वो मिल गया, ये हम कह रहे हैं। पर्याप्त तो नहीं है, ये हम कहाँ पर्याप्त नहीं है, उसको जाना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो किसान नहीं है? हम तो गुंडागर्दी समझ रहे हैं, अपनी अपनी समझ है, समझ है अपनी अपनी। आप किसी पार्टी से जुड़े भी? नहीं नहीं नहीं, बहुत पहले थे, कभी जब चंद्रशेखर जी थे तो उनके समय में थे, वो चले गए, फिर बात खत्म हो गई, वही खत्म हो गई, कहीं तो नहीं। आप किसानों को हमेशा से ऐसा मानते हैं कि नहीं, नहीं, इस सरकार में मान रहे हैं? नहीं, इस सरकार से नहीं मतलब है, विरोध की एक सीमा भी है ना, कहाँ तक हम आपका विरोध कर सकते हैं? आपको मार के मुआ दें, ये कौन सा विरोध हो गया भाई? इसको हम नहीं सही मानते हैं। और विरोध करने वाले को कुचल दिया जाए? विरोध करने वाले को कुचल दिया जाए? नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी अपने आप में बहुत गलत है। तो अब आप मुझको बताइए कि इसका असर क्या पड़ेगा आने वाले दिनों यूपी में? बहुत खराब असर होगा, बहुत खराब होगा। चलिए, आप कहाँ के रहने वाले? हम गोरखपुर के आगे एक जिला है कुशीनगर। हाँ, जानता हूँ। आप क्या करते हैं? जॉब में है वैसे, जॉब सर्विस में। आप लोगों को पता है लखीमपुर में क्या हुआ? हाँ, मीडिया के थ्रू जानकारी हुई, जो मतलब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मतलब ठीक नहीं है। ये जो रुख है नेताओं का, ये आम जनता के थ्रू ही इनको बनाया जाता है, और ये प्रतिनिधित्व करने के इनको दिया गया। इनको तानाशाही किसने दे दी कि ये हक किसने दे दिया है, किस तरह की हरकत करें ये? इस पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और मतलब सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए इस पर। और आप सरकार की दृष्टि से कैसा देखते हैं, कैसा रहा आपका ये चैनल? नमस्ते सर, ये आपका चैनल हम लोग बहुत यूट्यूब पे देखते हैं, आपके बहुत बड़े हम लोग फैन हैं। ये आपका चेहरा देखा इसलिए हम लोग विदेश में देखते हैं आपका ये चैनल। कहाँ विदेश में रहते हैं? वही में, हाँ, ये अभी छुट्टी में आया तो मैं सोचा ये तो लगता है वो माहौल क्या है, तो मैं बोला थोड़ा देख लूँ, बस ये चीज़। अरे माहौल यहाँ बहुत खराब हो गया। एक घटना लखीमपुर में घट गई, किसानों पर देख रहे हो मर। करोड़ की आप 135 करोड़ वाला मुल्क है, तो घटनाएं तो रोज होती रहेंगी, क्या करोगे? जैसे जब आबादी पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक घटनाएं बढ़ती रहेंगी, कम नहीं हो सकता। जिसके घर का घटता है ना, जिसके घर का गया है, वो मानता हूँ, मैं उस बात पे सहमत हूँ, लेकिन क्या कर सकते हो इसमें क्या कर सकते हो? किसान मर गए बेचारे, 4 रौद दिया गाड़ी से, और वहाँ पर क्या झड़प हो गई, 8 लोग मर गए। जब देख रहे हो कि सरकार कुछ करेगी नहीं, घर जाओ अपना काम करो, क्या फायदा है? वो बेकार में मारे जा रहे हो, इससे कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। इस सरकार से उम्मीद नहीं है? कौन सरकार? ये तो सुनेगी, ऐसा नहीं है,
सरकार गंदी कोई नहीं होती है, बस ये सोच इंसान का गलत होता है। तो ये सब चीज़ है। वहाँ दुबई में क्या करते हैं? दुबई में बस ये लेबर का काम करते हैं, लेकिन जीते खाते शौक से। आप बताएंगे कुछ? मैं ये जानना चाहता हूँ समाज के हर वर्ग के बीच में इन सब घटनाओं को लेके सोच क्या है, और ये जो लखीमपुर की घटना घटी है इससे आप उत्तर प्रदेश में आगे क्या होता हुआ देख रहे देखिए, हैं? जब तक आप टेबल पे बात नहीं करेंगे आज के टाइम में, तब तक आपको कोई निवारण नहीं मिलेगा। लखीमपुर की घटना होती रहेगी, दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, वैसे भी होती रहेंगी। क्योंकि आज के टाइम में जब तक आप दो पार्टीज बीच में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो सरकार को और किसान नेताओं को बैठ के बात करना चाहिए इसमें कि इसका एक बार में वन टाइम सोल्यूशन क्या निकले। 8-8 मीटिंग 10-10 मीटिंग करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और मंत्री लेवल पे मीटिंग हो रही है, ऐसा भी नहीं है कि अधिकारी लेवल पे मीटिंग हो रही है। केंद्रीय मंत्री मिल रहे हैं, किसान नेता सबसे बड़े जो हैं देश के, वो लोग मिल रहे हैं। तो जब वो नहीं निवारण निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये आंदोलन फिर बेकार हो गया। तो उन लोगों को बैठ के समझ के इसको क्लियर कर लेना चाहिए एक बार में, क्योंकि इससे फिर आप मतलब एक माहौल ख़राब होता रहता है। उनकी भी समस्या जो है वो भी जेन्युइन है, उसको भी आपको सुनना चाहिए। एटलीस्ट उसको आप नोटिस तो करिए, उनकी समस्या क्या है उनको सुनिए तो एटलीस्ट, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ दिक्कतें क्या हो रही है, उनका क्या इशू है। एक बात बताओ, ये लखीमपुर में जो किसानों पर घटना घटी है और जो वहाँ दुर्घटना में 8 लोग मारे गए, क्या माहौल है? घटना बहुत ही दुखद है और घटना की भरपाई नहीं की जा सकती है, मगर ये सरकार की तानाशाही है कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक है और उस हक अपनी बात को सरकार को दबाना चाहती है। और सरकार से मैं यही उम्मीद रखूँगी कि न्याय संगत कार्रवाई करे और जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं, इसमें तानाशाही, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ ऐसी घटनाएं ही घट गई। नहीं, बाकायदा सुनियोजित ढंग से किया गया है। और दूसरी बात में ये कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे, तो उनको वहाँ के किसानों ने काला झंडा दिखाया, तो उसी का आक्रोश था, उनके खिलाफ मुकदमा दिखाया गया। उसी आक्रोश में इसका रिएक्शन जो है क्या कहते हैं किसानों के। आप ये बताइए, और ये जो प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग लगे हुए हैं कि हम लखीमपुर जाएंगे, ठीक कर रहे हैं? नहीं, ठीक है, लोकतंत्र में आदमी को जाना चाहिए, लोगों से मिलना भी चाहिए और मिल के सहानुभूति भी होनी चाहिए कि कम से कम जो है उनके परिवार को एक जो है एक मदद भी की जा सके और उनके साथ में कोई खड़ा भी हो सके। इस तरह से जो उत्तर प्रदेश का सियासत और तापमान बढ़ा है, तो कहते हैं ना, थर्मामीटर जानने के लिए आपको दारुसफा आना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, इसलिए तो उनके आने से पहले ही आपको पता ही है कि किस तरह का माहौल हो जाता है। अगल बगल के सब खाली होने लगते हैं। कहानी इधर दीजिए। कैसा हाथ जोड़ रहे हैं? नहीं, इधर दीजिए ना आप। अच्छा, ये लखीमपुर खीरी घटना से क्या आप इधर दीजिए। पहले लखीमपुर खीरी घटना, हमें कोई मतलब नहीं है। इस घटना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम कोई तरीके से नहीं देखते हैं। ये दुनिया है, ये सब राजकाज है, ये तो बनने बिगड़ने के तो कामे हैं। अरे भाई 24 करोड़ आदमी हैं, 10,000 1 लाख पुलिस होगी, कहाँ किसको बचाएगी? समझे ना? ये सब तो कभी आएगा कभी जाएगा, कुछ ना कुछ होता जाता रहेगा। इसके विषय में कुछ जो वहाँ होगा वहाँ के लोग जाने ना, हम लोगों ने देखा सुना है। सुनी बात को कौन? अरे यहाँ दारुसफा में कोई चर्चा ना हो। दारुसफा में कोई चर्चा नहीं होती है। मंत्री के बेटे का कुछ हम इनसे को कहिए ना। हाँ बताएं। नहीं, इसके बारे में देखिए, जो हम अगर वहाँ घटना स्थल पर होते तो कुछ बताते। इसकी तो जांच हो गई और जांच में ही इसका सही पता लगेगा कि क्या सही क्या गलत है। अब मान लिया जाए हवा में बात करने से, किसी के भी बारे में कुछ बोलने से ये अच्छा नहीं है। देश की प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हमें और ये अन्य राजनीतिक दल भी, और मैं भाजपा से भी सही निवेदन करता हूँ कि ये सही जांच करवा के और इसको जनता के सामने लावे। भाई किसान की क्या समस्या है इसको भी ये समझे। आज भाजपा जो है इसका शासन है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। भाई देखे किसी को दबाव में देखे तो चलना नहीं चाहिए। मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ पंडित घनश्याम शर्मा और जो है राष्ट्रीय पंडित जी कहीं का ब्राह्मण किधर है? ब्राह्मण
ब्राह्मण कोई किसी से बंधा हुआ थोड़ा ही है, ब्राह्मण किसी का बिका हुआ थोड़ा ही है। कुछ लोग जो है छोटे छोटे दल बना कर मैं ये या अभी आज हम दल वल की बात नहीं करेंगे, ये किसानों के साथ जो घटना हुई है इसको आप कैसे मानते हैं? और ये जो राजनीतिक दल के नेता सब लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। आपने भाई साहब एक सवाल करा, आप अपने सवाल का उत्तर सही नहीं लिया। आपने कहा ब्राह्मण किधर है, आपका सवाल है ना, उस पर आपने अपने को ब्राह्मण को पता नहीं कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने लगे। बताने के लगा जो हम है, हम किसी पार्टी से थोड़े जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं शामली मुजफ्फरनगर से हूँ। तो शामली, अच्छा शामली भी तो उधर भी किसान आंदोलन चल ही रहा। हाँ, हमारे यहाँ किसान आंदोलन चल रहा, वो वहीं बगल में टिके थे। हाँ। ये बताओ, ये जो राजनीतिक दल जा रहे हैं लखीमपुर खीरी और सारी बातें हो रही है, ये एकाएक से जो ये दुर्घटना घटी या जो भी घटना घटी, कुचला गया जानबूझ के या एक्सीडेंटल था, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन ये जो राजनीतिक दल की घेरेबंदी है, इसको आप कैसे देखते हो? इसको ये देखते हैं कि भाई ना जो है सही जांच पर ये ना बोलना चाहिए कि हमें सही जांच कर दें, सही जांच करें इसकी, ये गलत सही का हमें जानकारी दे। आप कहाँ से हैं? हम मऊ जनपद से हैं, सुरेश पासी हमारा नाम है। हम पासी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। यहाँ दारुल सफा में कोई अध्यक्ष या महामंत्री से नीचे का है? चाहते हैं आप पूछ लीजिए, आप अपने मकसद की बात करिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का आम आदमी लखीमपुर खीरी की घटना को किस तरीके से देख रहा है, और ये जो सियासत या जो सियासतदान कर रहे हैं उसको कैसे आप मानते हैं, जानते हैं, माहौल क्या है? लखीमपुर की घटना पेपर से पढ़ने के बाद, समाचार सुनने के बाद, ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, सारे लोग सुन करके दुखित हैं और यह कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं कि इस तरह की घटना एक जिम्मेदार परिवार के माध्यम से हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस मंत्री जी तो कह रहे हैं हमारा बेटा उधर था ही नहीं। अब मंत्री जी कह रहे हैं तो ये तो जांच का विषय हो गया, लेकिन जिस तरह की बात आई है, अगर यह कहीं बात सही है कि उनके बेटे ने ही अगर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनको मारा है, एक्सीडेंट किया है, तो यह बिल्कुल ही अनर्गल है, जो एक जिम्मेवार परिवार को नहीं करना चाहिए, जो एक राष्ट्र के, भारतवर्ष के एक संवैधानिक पद पर आसीन हो, उनके परिवार के लोग इस तरह की दुर्व्यवस्था में भाग लेंगे तो मेरे ख्याल से आम आदमी कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है और लोगों का विश्वास ऐसे लोगों से उठ जाएगा। सर देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये जो सर किसानों के साथ क्या कहते हैं कुचल करके हत्या कर दी गई है, वो दर्दनाक घटना है। जो घटना होती है वो अचानक होती है, और जो राजनीतिक दल, चाहे शिवपाल यादव जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी, जो परिवार के पास जा रहे हैं, जिनको हिरासत में ले जा रहा है, वो सर इसलिए जा रहे हैं कि जो घटना हुई है उसकी वास्तविक तस्वीर सामने आए समाज के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब सियासत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आम आदमी सर पिस चुका है। महंगाई, पेट्रोल डीजल के साथ दाम बढ़ चुके हैं, और क्या कहते हैं सिलेंडर 975 रुपये का मिल रहा है, आम 975 रुपये का मिल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा 8,000, 10,000, 12,000 रुपये की प्राइवेट नौकरी में कोई इंसान अपनी आजीविका चलाएगा कि सिलेंडर भरवाएगा कि क्या करेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, सरकार ने जहाँ लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन में व्यापारियों का बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए और तमाम चीज़ें होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली चंडीगढ़ कितना चीज़ बताना चाहूँगा यार, मैं यहाँ पर आया हूँ लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ घटना घट गई, तो यहाँ भाषण दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।